नमस्कार किसान भाई जोहार। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हुदार फार्मर। आज का वीडियो उस किसान भाई के लिए है जो करेले की खेती कर रहा है लेकिन मनचाहा उत्पादन नहीं ले पा रहा है। और ये वीडियो एक कमेंट के ऊपर बन रहा है दोस्तों कि एक किसान भाई है, उनका कमेंट था कि भाई 3G कटिंग, करेला में 3G कटिंग कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है और किस टाइप से इससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में बना दिया। हम बार बार आपको बताते हैं दोस्तों कि आपका जो भी सवाल रहता है आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे। अगर आप बोलिएगा उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो एक पूरा जानकारी के साथ, पूरा तैयारी के साथ लाने, तो हम उसके ऊपर भी ले आते हैं। जैसे ये वीडियो था 3G कटिंग के ऊपर, ये पूरा वीडियो बनने वाला है। और इससे पहले दोस्तों हम आपको बताए कि कमेंट के आधार पर भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो बहुत से किसान भाई था, राजस्थान से था, वो यूपी से है और हरियाणा से, ऐसे किसान भाई है जो पूछते हैं कि मूंग की खेती के साथ कौन से हमें खेती लगानी चाहिए, यानी कि मूंग की क्यारी के साथ हमें साइड में कौन सी खेती लगाए। इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर उनको जानकारी दे दिया वीडियो बना करके। फिर एक किसान भाई था, उनका सवाल था कि भिंडी के साथ कौन सी सब्जी लगाएं और करेला के साथ कौन सी सब्जी लगाएं। तो देखिए दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है आप हमें बेझिझक पूछिए। आप हमें पूछिए कि हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए या फिर हमें वीडियो चाहिए, तो हम पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों उसके ऊपर पूरा प्रॉपर जानकारी देना। काहे कि हमारा एक ही मकसद है दोस्तों, किसानों को सही जानकारी सही समय पर मिले तो वो खेती से अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं किसान के लिए है जो मनचाहा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। क्या आपके करेले की खेत के पौधे में बेल तो लंबी बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन साइड शाखाएं कम निकल रही हैं? क्या फूल कम आ रहा है या फल गिर जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि खाद और दवाई डालने के बाद भी उत्पादन उम्मीद के अनुसार काफी कम हो रहा है? तो हाँ दोस्तों, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक जिसे आपकी यही समस्या दूर हो जाएगी, और वह है दोस्तों करेला की खेती की 3G कटिंग करने का तकनीक के ऊपर। तो बहुत से किसान भाई 3G कटिंग के नाम तो सुने हैं लेकिन सही समय और सही तरीका नहीं जानते होंगे, या फिर जानते भी होंगे। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि क्या क्या तरीका और किया जा सकता है। कुछ लोग गलत ऊंचाई पर कटिंग कर देते हैं जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, कुछ लोग बहुत देरी से कटिंग कर देते हैं जिससे फायदा काफी कम मिलता है। तो आज हम आपको बिल्कुल आसान में बताएंगे, आसान शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि 3G कटिंग कब करनी चाहिए, किस ऊंचाई पर करनी चाहिए और कटिंग के बाद कौन कौन सी खाद हमें देनी चाहिए, और कैसे इस तकनीक से ज्यादा शाखाएं निकलती है, ज्यादा फूल निकलता है, ज्यादा उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका करेला ज्यादा उत्पादन दे दोस्तों, फल मोटा हो और लंबा संख्या में लगे और आपकी कमाई बढ़े, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि अगर आप खेती से जुड़ी असली और काम की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओहदार फार्म को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो उन सभी किसानों तक शेयर कीजिए जो करेला की खेती कर रहे हैं और कम उत्पादन ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए आप कि यह वीडियो किस जिले से आप देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, और अभी आप कौन सी खेती लगा रहे हैं या फिर लगाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आपके इलाके के हिसाब से भी खेती की सही जानकारी का वीडियो और बना सके। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं करेला की 3G कटिंग की पूरी और सही जानकारी के ऊपर। तो दोस्तों, बात करें 3G कटिंग क्या होती है, तो इसके लिए किसान भाइयों 3G कटिंग करेला की बेल को कंट्रोल करके उससे ज्यादा शाखाएं और ज्यादा फल लेने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। इसमें हम पौधे की मुख्य बढ़ती हुई जो टहनी है, यानी जो मुख्य बेल है, उसको एक तय ऊंचाई पर काट देते हैं ताकि जो पौधा है वो सीधा ऊपर की बजाय साइड में ज्यादा शाखा निकाल ले। यानी कि सरल भाषा में हम लोग समझे दोस्तों, तो जब करेला का पौधा बिना कटिंग के बढ़ता है तो वह ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन साइड शाखाएं कम निकलती है। इससे फूल कम आते हैं और फल भी कम लगते हैं। लेकिन जब हम सही समय पर ऊपर की नोक यानी कि टॉप को ही काट देते हैं तो पौधा के जो ग्रोथ है दोस्तों वो रुकती नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा को साइड में जो शाखाएं हैं वहां लगा देती है। यही प्रक्रिया 3 स्टेज में की जाती है दोस्तों, इसलिए इसे 3G कटिंग कहते हैं। यहाँ 3G का मतलब ही होता है दोस्तों, पहली ग्रोथ पर कटिंग, दूसरी ग्रोथ पर कटिंग और तीसरी ग्रोथ पर कटिंग। हर बार कटिंग करने से नई नई शाखाएं निकलती है और हर शाखा पर फूल और फल आने की संभावना भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब पौधे की टॉप ग्रोथ को काटते हैं हम लोग, तो अपिकल्स जो डिमोनेंट्स
है वो टूट जाती है, यानी कि जो ऊपरी भाग है दोस्तों वो बाकी हिस्सों को दबा रहा होता है, वह टूट जाता है, वह हट जाता है, जिससे जो नीचे की जो कलियां है यानी कि बर्ड्स है वो एक्टिव हो जाती है और तेजी से शाखाएं निकलती है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य ही यही है दोस्तों कि पौधे को संतुलन बना करके रखना, ज्यादा स्राइड का जो ब्रांच है यानी शाखा है उसको बनाना, मादा फूलों की जो संख्या उसको बढ़ाना और कुल उत्पादन को ही बढ़ाना होता है। अगर सही तरीके से और सही समय पर 3G कटिंग की जाए दोस्तों तो सामान्य खेती की तुलना में उत्पादन काफी हद तक बढ़ जाता है। तो 3G कटिंग करने का समय और पूरी डिटेल में हम लोग बात करें कि कौन से समय इसको 3G कटिंग करना चाहिए, तो किसान भाइयों 3G कटिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है गलत टाइमिंग का, गलत समय पर कटिंग करना। अगर समय से नहीं इसका काटा गया दोस्तों, सही नहीं होगा तो फायदा आपको कम मिलेगा, पौधा कमजोर भी हो सकता है, इसलिए समय को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें पहली कटाई कब करनी चाहिए इसके ऊपर हम लोग बात करें तो जब करेला का पौधा लगने के 20 से 25 दिन बाद अच्छी तरीका से बढ़ जाए, उसमें लगभग 6 से 8 पत्तियां निकल जाए, तब पहली कटिंग की जाती है दोस्तों। या फिर जब बेल की लगभग 1 से 1.5 फीट लंबी हो जाए, तब ऊपर की जो नोक है यानी कि टोप है उसको हल्के से काट दे। आपको ध्यान रखना है बहुत छोटा पौधा होगा तो कटिंग नहीं करना है, वैसे में पौधा मर जाएगा, मुरझा भी जाएगा। बहुत देर करेंगे तो बेल ज्यादा बढ़ जाएगी या पौधा कमजोर हो सकती है। तो ये दोनों टाइमिंग को आपको पकड़ करके कटिंग करना है। अब दूसरी कटिंग कब करना है दोस्तों, तो पहली कटिंग के साइड बाद, जब पहली कटिंग कर रहे हैं उसके बाद साइड की जो शाखाएं हैं वो निकलेगी। जब ये नई शाखाएं लगभग 1 से 1.5 फीट की हो जाए और उसमें 5 से 6 पत्ते आ जाए, तब दूसरी कटिंग करना काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। यह आमतौर पर पहली कटिंग के 10 से 12 दिन के बाद का समय होता है दोस्तों। तीसरी कटिंग की हम लोग बात करें तो दूसरी कटिंग के बाद फिर से नई जब शाखाएं निकली गई, जब ये शाखाएं मजबूत हो जाएगी दोस्तों और 5-6 पत्ती जब बना लेगी, जब आप देखेंगे कि वहाँ 5-6 पत्ती लग रही है, अब दूसरी कटिंग कर लिए है या पहली कटिंग कर ली है, दूसरी कटिंग कर लिया, जब 5-6 पत्ता हो जाए तब जा करके तीसरी कटिंग यानी तीसरी और आखिरी कटिंग आपको करना है। यह सामान्यतः रोपाई के 40 से 45 दिन के अंदर हो जाता है दोस्तों। यानी जब आप रोपाई किए हैं, जिस तारीख से रोपाई किए उस तारीख को देखिए या फिर लिख के रखिए, फिर उसके 40 से 45 दिन में ये भी देखिए कि पत्ता में जो पौधा है उसमें कितना पत्ता आ गया है, उसको भी आप देख करके चले, तब जा करके आप लास्ट कटाई आप कर सकते हैं या लास्ट कटिंग आप कर सकते हैं, और वो 40 से 45 दिन का होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, हमेशा जो कटिंग है हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए। दोपहर का समय बहुत ज्यादा तेज धूप के लिए रहता है, वो मुरझा देगा, वहाँ का जो एरिया है यानी जो पार्ट को हम लोग काट रहे हैं वो पार्ट को वो जला देगा, जिससे जो नए ग्रोथ है वो बनने का संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। तेज धूप में कटिंग करने से पौधा को झटका भी लग जाता है दोस्तों। बारिश के दिन कटिंग करने से फंगस का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय सही रहेगा तो पौधा मजबूत होगा, ज्यादा शाखाएं निकलेगी और ज्यादा फूल भी आएगा। तो दोस्तों पहली कटिंग कहाँ और कैसे करें इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझे तो किसान भाई 3G कटिंग की सबसे महत्वपूर्ण होती है पहली कटिंग। अगर पहली कटिंग सही हुई तो आगे की पूरी ग्रोथ मजबूत होगी। तो पहली कटिंग कहाँ करें दोस्तों, तो जब उसके ऊपर बात करें कि पहली कटिंग हमें किस जगह पर करनी चाहिए, तो जब पौधा आपका 20 से 25 दिन का हो जाए और उसमें 6 से 8 पत्ते आ जाएं, तब मुखिया जो बेल है जो सीधे ऊपर बढ़ रही है यानी ऊपर की जो नोक है या टोप है उसको काटना है, वो है पहली कटिंग। और कटिंग हमेशा 5वें या 6ठे पत्ते के ऊपर से करें दोस्तों। बहुत से नीचे से आप कर देते हैं तो वो नुकसान पहुंचा देता है। जमीन के आसपास बिल्कुल नहीं काटना चाहिए क्योंकि वहां से भी नुकसान हो जाता है। यानी नीचे के 4-5 पत्ते सुरक्षित रहने चाहिए, यहीं से आगे साइड की शाखा निकलती है। तो पहली कटिंग कैसे करें, तो हमेशा साफ और तेज कैंची या ब्लेड का उपयोग करें। औजार को पहले दवाई या डिटोल मिला ले या पानी से अच्छे तरीका से साफ कर ले ताकि बीमारी ना फैले, और सीधी और साफ कटिंग करें। तिरछा या फटा हुआ काट देते हैं तो कटिंग के बाद पौधे को ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए। अगर तिरछा कट रहा तो साइड में कट रहा है तो वो नुकसान हो जाएगा। तो कटिंग के बाद दोस्तों पौधे को ज्यादा हिलाना भी नहीं है। कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे बहुत से छोटे पौधे होने पर कटिंग नहीं करना चाहिए, 3-4 पत्ते पर कटिंग नहीं करना चाहिए, और बहुत देर से जब बेल 3-4 फीट की हो जाए तब भी कटिंग नहीं करना चाहिए, और गंदे औजार से कटिंग करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। और पहली कटिंग के बाद क्या होगा
होगा दोस्तों? तो देखिए कटिंग के 5 से 7 दिन बाद मुख्य बेल के नीचे से 2-4 नई शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है। यही शाखाएं आगे जाकर ज्यादा फूल और फल देती है दोस्तों। अगर पहली कटिंग सही हुई तो पूरा पौधा संतुलित और मजबूत बने। तो दूसरी या तीसरी कटिंग कैसे करें? तो किसान भाइयों, पहली कटिंग के बाद ही असली खेल शुरू हो जाता है। दूसरी कटिंग और तीसरी कटिंग सही तरीके से की गई तो आपका करेला का जो पौधा है वो झाड़ी की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा और हर तरह से फैल देना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरी कटिंग हमें कैसे करना चाहिए? तो जब पहली कटिंग के 2-4 साइड शाखाएं जब निकल रही है दोस्तों और वे लगभग 1 से 1.5 फीट की हो जाए तथा उसमें 5 से 6 पत्ते आ जाए तब जाकर के दूसरी कटिंग करना चाहिए। तो कहाँ काटे इसके ऊपर हम लोग बात करें तो हर साइड शाखा को उसके 5वें या 6ठे पत्ते के ऊपर से काटना जरूरी होता है। यानी जिस तरह पहली बार मुख्य बेल की टोप काटी थी उसी तरह साइड शाखा की टोप भी काटनी पड़ेगी। तो समय की हम लोग बात करें कि कौन से समय बेस्ट रहता है तो पहली कटिंग के लगभग 10 से 12 दिन बाद दूसरी कटिंग का समय आ जाता है। दूसरी कटिंग के बाद हर शाखा से फिर 3 से 4 नई छोटी शाखाएं भी निकलना चालू हो जाती है। अब पौधा और ज्यादा घना हो जाए तब जाकर के तीसरी कटिंग आपको करना चाहिए। तो तीसरी कटिंग कैसे करें? तो जब दूसरी कटिंग के बाद निकली नई शाखा मजबूत हो जाएगी और उसमें फिर से 5-6 पत्ता बन जाएगा तब जाकर के तीसरी और आखिरी कटिंग आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो कहां पर काटे? तो नई शाखा को फिर से 4-5 पत्ती के ऊपर हल्की टोपिंग कर दे, वहां से आपको काटना पड़ेगा। और समय की बात करें तो रोपाई जब हो रही है तो उसका 40 से 45 दिन के अंदर में तीसरी कटिंग भी हो जाती है। आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों इसके ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि हर कोई बताता है ऐसे काटना वैसे काटना, लेकिन सावधानी बहुत कम लोग बताते हैं। तो हर कटिंग के बीच पौधे को रिकवरी का समय देना जरूरी होता है। कटिंग के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और कटिंग के बाद हल्की खाद या स्प्रे देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत कमजोर पौधा पर अगर ज्यादा कटिंग कर रहे हैं तो वो नुकसान हो जाएगा, इसलिए बहुत कमजोर जो पौधा है उस पर ज्यादा कटिंग बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें दोस्तों, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो तीसरी कटिंग के बाद क्या होगा इसके ऊपर हम लोग बात करें तो तीसरी कटिंग देखिए दोस्तों, जब पौधा पूरी तरीके से झाड़ी जैसा बन जाएगा, बहुत सारी शाखाएं हो जाएगी, ज्यादा जगह में फूल आ जाएंगे, जो मादा फूल की संख्या वो बढ़ना चालू हो जाएगी, फल की संख्या और उत्पादन दोनों बढ़ जाएंगे। यही है 3G कटिंग की असली ताकत दोस्तों। तो कटिंग के बाद कौन सी हमें खाद या स्प्रे देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, क्योंकि हर कोई बताता है कि ऐसे कटिंग करना वैसे कटिंग करना, लेकिन कटिंग के बाद कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सी स्प्रे डालनी चाहिए, ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो किसान भाई 3G कटिंग के बाद पौधे को हमेशा थोड़ा झटका यानी कि शॉक लगता है। अगर इस समय सही पोषण नहीं दिया गया तो पौधा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अगर सही खाद और स्प्रे दे दिया तो पौधा पूरी तरीका से तेजी से रिकवर करेगा और जोरदार शाखा निकालेगा। तो कटिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो कटिंग के बाद उसी दिन दोस्तों हल्की सिंचाई करें, पानी भराव बिल्कुल ना होने दे, और जड़ में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट देने से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इससे पौधा को ताकत भी मिलती है। तो 3 से 4 दिन बाद हमें कौन सा स्प्रे डालना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, कटिंग के 3 से 4 दिन जब हो रही है तो आप पौधे को रिकवरी के लिए स्प्रे दे सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या दे सकते हैं? उसके लिए आप 19-19 का स्प्रे डाल सकते हैं, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। यह पौधा को संतुलित पोषण भी देता है। या फिर आप स्वीट एक्सट्रैक्ट यानी कि 2-3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये जड़ों और नई शाखा की ग्रोथ को भी बढ़ा देता है दोस्तों। अब तीसरी बात करें, फूल बढ़ाने के लिए कौन कौन सा स्प्रे करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जब नई शाखा निकलने लगती है तब NPK 00-52-34 का या फास्फोरस का हल्का स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे फूल ज्यादा बनता है और गिरावट काफी हद तक कम होती है। दोस्तों, जो गलतियां नहीं करनी है उसके ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई 3G कटिंग के बाद कुछ ऐसी कॉमन गलती कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए हो। उसके लिए हम लोग बात करें तो कटिंग के तुरंत बाद तेज दवाई या कीटनाशक बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, ज्यादा मात्रा में खाद भी नहीं डालना चाहिए, पानी भराव ना होने दे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धूप के समय स्प्रे भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। सही देखभाल अगर आप करते हैं तो 3G कटिंग के बाद सही पोषण दिया जाए तो पौधा जल्दी रिकवर करता है। जो नई शाखा है वो मोटा होता है, मजबूत बनता है और ज्यादा मादा फूल बनते हैं, और फूल की जो संख्या है दोस्तों वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना, कटिंग जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कटिंग के बाद की देखभाल करना।
कटिंग के बाद सिंचाई कैसे करें, इसके लिए हम लोग बात करें तो किसान भाई 3G कटिंग के बाद अगर पानी का सही मैनेजमेंट नहीं किया गया तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। कई बार किसान कटिंग के बाद ज्यादा पानी दे देते हैं या बिल्कुल पानी रोक देते हैं, दोनों ही नुकसान पहुंचाता है। तो कटिंग के बाद तुरंत पानी देना चाहिए। कटिंग के बाद दोस्तों उसी दिन हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। मिट्टी बस नम रहे, कीचड़ ना बने, इतना आपको सिंचाई करना चाहिए। पानी भराव बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। अगर ज्यादा पानी भर गया तो जड़ में सड़न, रूट रोड का खतरा बढ़ जाता है। तो अगले 4-5 दिन आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर कटिंग कर लिए हैं तो कटिंग के बाद आप 4-5 दिन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करें तो कटिंग के बाद पौधे नई शाखा निकालने की तैयारी करता है। तो इस समय मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। अगर गर्मी ज्यादा है तो 2 से 3 दिन में हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। अगर मौसम ठंडा है तो 4 से 5 दिन में हल्की सिंचाई आपको करना चाहिए। तो कब पानी बिल्कुल भी नहीं दे दोस्तों, तो देखिए अगर खेत में पहले से नमी है तो तुरंत पानी बिल्कुल भी ना दे। बारिश के दिन कटिंग ना करें, लगातार गीली मिट्टी ना रखें। ये सारा चीजें आप देख करके चलते हैं तो आप जबरदस्त 3G कटिंग से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सही सिंचाई का आपको फायदा मिलेगी। अगर कटिंग के बाद सही पानी दिया गया, पौधा जल्दी रिकवर करेगा, नई शाखा तेजी से निकलेगा दोस्तों। फूल गिरने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी, फल मजबूत बनेंगे। और याद रखना दोस्तों किसान भाइयों, 3G कटिंग सिर्फ काटना नहीं है, उसके बाद की सही देखभाल यानी असली मुनाफा वही देती है। देखभाल करना, कटिंग तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन सही देखभाल, सही मैनेजमेंट करके आप चलते हैं, हमारे बताए अनुसार अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि होता ही यही है दोस्तों, 3G कटिंग से उत्पादन बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो कितना उत्पादन बढ़ता है इसके ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि 3G कटिंग करने से कितना उत्पादन बढ़ा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों किसान भाइयों, अगर पहले बड़ा सवाल यही आता है, आखिर 3G कटिंग करने से कितना हमें फायदा होगा, सही समय क्या रहेगा, सही तरीका और सही पोषण के साथ 3G कटिंग करेंगे तो 3G कटिंग की जाए तो सामान्य खेती से तुलना में दोस्तों 20% से 40% तक का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ता है उत्पादन, तो देखिए दोस्तों जब हम 3G कटिंग करते हैं तो मुख्य जो बेल है उसका जो सीधी बढ़त है वो रुक जाती है, साइड की जो शाखा है वो ज्यादा निकलती है, हर शाखा पर फूल आने की संभावना भी बढ़ जाती है, मादा फूल की संख्या ज्यादा होती है, फल की संख्या बढ़ जाती है, यानी एक ही पौधे से ज्यादा जगह पर फल लगना शुरू हो जाता है। तो बिना कटिंग वर्सेस जो 3G कटिंग है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि बिना कटिंग में क्या होता है, 3G कटिंग में क्या होता है, ये भी सवाल किसानों भाई के मन में हमेशा बना रहता है। तो बिना कटिंग पौधा लंबा तो होगा, शाखा कम होगी, फल कम बनेंगे, फल की संख्या कम लगेगी। 3G कटिंग के बाद दोस्तों पौधा जो है झाड़ी जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, शाखा ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, हर तरफ से फूल और फल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पौधे से कितना फर्क है ये समझिए आप दोस्तों। देखिए मान लीजिए बिना कटिंग एक पौधा 25 से 30 फल दे रहा है, और सही 3G कटिंग के बाद वही पौधा 35 से 40 या फिर उससे भी ज्यादा फल दे सकता है। मौसम और देखभाल पर निर्भर रहता है दोस्तों कि कितना फल दे सकता है। और देखिए कमाई का असर की हम लोग बात करें तो प्रति एकड़ आपका 15 से 20% उत्पादन बढ़ गया तो सीधा मुनाफा आपका ही बढ़ेगा दोस्तों। खास करके जब बाजार में भाव अच्छा हो तब यह तकनीक और ज्यादा फायदा देती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फायदा तभी मिलेगा जब समय सही हो, कटिंग सही ऊंचाई पर हो और खाद और सिंचाई सही हो। देखिए बीमारी कंट्रोल में हो तो गलत तरीके से की गई कटिंग नुकसान भी दे सकती है। यही कारण है दोस्तों कि 3G कटिंग को सही तरीके से समझ कर करना जरूरी है। तो किसान भाइयों यही था आज का पूरा जानकारी वाला वीडियो। ये एक कमेंट के ऊपर था दोस्तों। हम शुरुआत में आपको बताए कि कमेंट के ऊपर भी हम लोग बहुत सारे वीडियो, जानकारी वाली वीडियो लेकर आते हैं। कमेंट में भी हम रिप्लाई देते हैं दोस्तों। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई तुरंत दे और फिर उसी कमेंट के आधार पर हम वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि हर जानकारी किसान को चाहिए ही होती है। वो हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जहाँ किसान कमेंट तो करता है लेकिन ना तो उससे उसका जवाब मिलता है, ना ही रिप्लाई मिलता है, ना ही उसके ऊपर प्रॉपर वो जानकारी मिलता है। लेकिन हमारा चैनल यही मकसद है दोस्तों, चैनल का यही मकसद है कि किसान को सही जानकारी सही समय पर मिले। अगर कमेंट में नहीं समझ रहे किसान तो उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना करके ले आते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर हैं जो सिर्फ कमेंट के आधार पर ही बने हैं। तो भाइयों यही था आज का पूरा जानकारी वाला वीडियो। करेला की 3G कटिंग का सही तरीका क्या होता है, हमने शुरुआत से लेकर के आखिर तक पूरा प्रॉपर आपको जानकारी देने की कोशिश की।
आपको बताया कि कब कटिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कटिंग के बाद क्या देना चाहिए और कैसे उत्पादन बढ़ाना है। अब सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ एक सही तकनीक से, एक सही तरीका से आपका उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ रहा है, तो क्या आपने इसे अपनाना नहीं चाहेंगे? जरूर अपनाना चाहेंगे दोस्तों इस तरीका को। छोटी सी गलती नुकसान दे सकता है दोस्तों, इसलिए सही तरीका आपकी कमाई भी बढ़ा सकती है। अगर आपको आज का ये जानकारी काम का लगा दोस्तों, वीडियो से कुछ जानकारी ऐसा लगा कि जरूर ये इस वीडियो से हमें कुछ फायदा मिलेगा, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको ऐसी खेती की जानकारी पसंद है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और खेती से जुड़ी असली जमीनी और काम की जानकारी और मुनाफे वाली जानकारी आप सही समय पर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। और जाते जाते एक जरूरी बात है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले और किस गाँव से हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी कौन सी आप खेती कर रहे हैं, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपको आपके जिले की फसल पर ही हो सकता है। दोस्तों आपका एक कमेंट हमें नई वीडियो बनाने की ताकत देता है, हमें नई टॉपिक मिलने की ताकत देता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन दमदार वीडियो खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।